बानगढ़ का दूसरा डरावना किला। यह देखिए जब इस किले में मेरी क्या हालत हुई थी। यह एक सुरंग है जिसे पहले राजा यहाँ से छुपकर निकलते थे सैनिकों के साथ। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर मैं प्रवेश कर रहा था तो पीछे ऐसा लग रहा था मुझे कोई पुकार रहा था। एक ऐसा अंधेरा वाला कमरा जहाँ हर कोई अंदर नहीं जा सकता था। जब दूसरे कमरे में हमने हमारे लाइट के साथ इसमें रोशनी की तो पता चला ये क्या है। ये देखिए दोस्तों, जब हम इस किले के अंदर वाले भाग में प्रवेश कर रहे थे तो मानो हमारा लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ की सुरंग जिसे आगे से बंद थी, मानो आज भी यहाँ पर कोई हमें पुकार रहा था। यह देखिए भानगढ़ जो एक ऐसा किला जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा किला है, जिसे हम पुकारते हैं दांता का किला, जो सीकर जिले में स्थित है। यह है भानगढ़ का किला। दोस्तों ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आज भी आत्माएं इस किले के अंदर रहती है। इस किले में प्रवेश कर रहे हैं तो हम यहाँ पर काफी गोल आकृति में एक रास्ता दिखाई दे रहा है और आगे साथियों इस जगह पर एक हमें लोह का गेट दिखाई दे रहा है। ये देखिए साथियों, यहाँ पर लोह का गेट देख सकते हो आप, भारी और ये काफी लोह का गेट है। और जिस प्रकार से जेल के समय में यहाँ पर जो जाली लगी रहती थी, आज भी मतलब यहाँ पर एक जाली प्रकार से जाली लगा दी गई है। और ये आप देख सकते हो गेट जो काफी मजबूत गेट है, लेकिन हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम जब इस किले में अंदर प्रवेश करेंगे तो देखते रहे साथियों। जब किले के अंदर प्रवेश कर रहे तो अजीब से एक सन्नाटा छा रहा था। एक ऐसा डरावना रास्ता जो किले के अंदर प्रवेश करते समय ही हमारे को लग रहा था। ये देखिए दोस्तों, एक डरावना रास्ता है जिसे हमें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये भानगढ़ का किला का ही एक असली रूप है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश कर रहे थे तो हमें सामने एक दिखाई दिया एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, जो मानो एक हमारे ज़मीन और आसमान के नीचे ही हमारे तारे डगमगा रहे थे। ये देखिए जब इसके अंदर हमने लाइट का एक फोकस मारा था, ये देखिए दोस्तों, तो हमें अलमारी में एक प्रतिमा दिखाई दे रही है, जिसे हमें लग रहा था ये यहाँ पर कोई आत्माएं रहती है। जब किले के अंदर हमने कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे हम किसी घने जंगल में आ गए। चारों तरफ डर का माहौल, सूखी झाड़ियाँ, हवा के साथ हिलती हुई यहाँ की जंगली घास की टहनियाँ। यह है भानगढ़ का किला जो घास पूरी तरह से लिपट चुका है। फिर हमें किले की कुछ संरचना दिखाई दे रही थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टूटी हुई दीवारें, गिरती हुई छतें, जिन्हें देखकर लगता है यहाँ पर किसी की आत्माएं हमें पीछे से पुकार रही थी कि यहाँ पर जाना बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। लेकिन जब ऐसी यात्रा की टीम इस भानगढ़ के किले में प्रवेश करी थी तब भी यहाँ का डर इसके लिए दूर हो गया था। ये देखिए दोस्तों, जब हमने इस किले के अंदर जाकर पता लगाया था तो यहाँ की टहनियों में कुछ आवाज़ें आ रही है। ये देखिए यहाँ का कुछ रास्ता जो हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे थे तो यहाँ पर चरचर की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पर कोई भी इस किले में आज तक जिंदा नहीं निकला था। यहाँ के लोग ऐसे बातें हमें बताते हैं। लेकिन जब ऐसी यात्रा की टीम इस किले का रहस्य का पता लगाने के लिए पहुंची तो यहाँ पर इनकी टीमें इतनी बहुत बड़ी खतरनाक टीमें हैं। ये देखिए दोस्तों, किस प्रकार से आज इस दांता किला, जो आप भानगढ़ किला बोल सकते हो, आज इसकी ये हालत हो गई है। यहाँ पर मानो सन्नाटा सा छा गया है। लेकिन आज भी इस किले में आत्माएं रहती है। लोग कहते हैं यहाँ पर दिन में भी जाना एक खतरे की घंटी है। दोस्तों हम जा रहे हैं, ये कोई यहाँ पर कोई पानी का टांका है या कोई सुरंग है, शायद यहाँ पर कोई सुरंग हो सकती है।
तो ये दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए एक पैर रखा है मैंने और अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। और भाई ये तो कोई बड़ी ही कोई यहाँ पर पता नहीं कुछ क्या है। पहले हमें इस सुरंग में कुछ दिखाई दिया, लेकिन बाद में इसे हमें देखा तो अचानक ये सुरंग आगे से बंद कैसे हो गई थी। यहाँ के लोग सच में बताते हैं यहाँ पर मतलब दिन में भी मतलब तारे दिखते हैं जो हमें दिखाई दे रही थे। फिर हम जिस प्रकार से ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे तो यहाँ की सीढ़ियाँ पता नहीं कहाँ की ओर हमें लेकर जा रही थी। यहाँ की आवाज़ गूंज रही थी जैसे कोई छाया हमारे पीछे चल रही थी। सामने दिखा एक सुनहरा भानगढ़ का एक छोटा एक रहस्यमय एक निवास स्थान जब राजा यहाँ पर बैठा करता था। ये देखिए दोस्तों, इस किले की आज भी कुछ प्रतिमाएं यहाँ पर निवास कर रही है। यहाँ पर जानवर की ऐसी ऐसी आवाज़ जैसे चरचर की आवाज़ बोल रही थी। इस कमरे में हमें ऐसे ऐसे स्थान दिखाई दे रहे थे। एकदम से इस कमरे में इतनी रोशनी कहाँ से आई आपको अंदाज़ा नहीं है साथियों। जैसे ही हम इस कमरे से बाहर आ रहे थे तो मजबूत एक ऐसा स्थान था यहाँ पर जैसे हम किसी के सहारे चल रहे। जैसे ही बाहर निकले रास्ता और भी उलझ गया। यहाँ का सामने फैला एक ऐसा भूलभुलैया रास्ता जहाँ कदम रखते ही लगता था अब इस किले में कभी दोबारा प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसा डरावना माहौल यहाँ का। जब किले के अंदर ही प्रवेश करे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये किला नहीं, ये तो यहाँ की आत्माएं इस किले में रहती है। ये देखिए दोस्तों, इस किले का जो भूलभुलैया वाला रास्ता है जहाँ पर लोग इस किले के रास्ते को ही भूल जाते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं आप जिस रास्ते से जाते हो वहाँ से रास्ते से आप वापस नहीं आते हो। ऐसा क्या होता है जब इस किले के उस रास्ते पर हम जाते हैं। सामने एक कमरे जैसा रास्ता जहाँ पर सैनिक कभी इस किले की रक्षा करते थे। ये चारों तरफ शत्रु की सेना से बचने के लिए किया जाता था, लेकिन आज हमें यहाँ से कौन बचाने के लिए आए। सामने कई पुराने कमरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमें एक ऐसा लग रहा था कई वर्षों तक यहाँ पर कोई नहीं आया इस किले को संभालने के लिए। लेकिन ऐसी यात्रा की टीम आपको ऐसे ऐसे वीडियो दिखा रहे हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और कमेंट में बताओ क्या ये भानगढ़ जैसा आपको फील हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आज भी इस किले में आत्माएं की आवाज़ बजती जा रही है। ये देखिए दोस्तों, जब रोशनी अंदर से प्रवेश कर रही थी तो मानो यहाँ पर कुछ बोल रही थी। कुछ कमरों की दीवार मानो यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना दिया गया था, लेकिन कुछ दीवारें टूटी हुई थी मानो अपनी पुराने पत्थरों की छाप छोड़ दी थी। लेकिन कभी यहाँ पर इन रास्तों में कभी शोर नहीं हुआ था। ये देखिए एक वो रास्ता जहाँ पर जाने के लिए और आने के लिए कोई अंत नहीं था। जब किसी भी रास्ते से हम प्रवेश करते थे वो रास्ता हमें बंद ही देखने को मिला था, और जब अचानक बाहर निकलते थे तो मानो पता नहीं कि पीछे कुछ आवाज़ें जैसी फील हो रही थी। वैसे हमें डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जो कहते हैं जय बजरंग बली तो कर बली, ऐसे ऐसे भगवान के नाम भी हमें डर से दूर करने के लिए लेने पड़ते थे। ये देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ ऐसा आकृति नुमा एक ऐसा स्थान जहाँ पर पता नहीं ये कौन सा स्थान था। क्या पता पहले सैनिक यहाँ पर इस किले की रक्षा करते थे ताकि शत्रु की सेना इस किले पर प्रहार नहीं कर सके। ये देखिए दोस्तों, एक बड़ा क्षेत्र तो क्या है।
देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सैनिक इस जगह पर रहकर इस किले की रक्षा करते थे। ये आप देखिए, ऊपर एक लकड़ी के ऊपर क्या रखा हुआ है। ये लकड़ी है बहुत ही मजबूत, जिसे दीवारें टिके रहती थी। लेकिन यहाँ पर ये दीवारें आज भी इतनी मजबूत है। जब हमने इसके अंदर प्रवेश किया था तो एकदम से पता नहीं क्या हो गया था। यहाँ पर एक ऐसा स्थान था, लेकिन ये हम सब कुछ भूल चुके थे। ये देखिए, इतनी मजबूत दीवारें, जो एक लकड़ी के सारे पूरे दीवार टिकी थी। क्योंकि जब यही तो है दाता का किला, जिसे हम पुकारते हैं भानगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा किला। पर आप ये देख सकते हो, देखिए ये मेरे इस साइड में भी मतलब जो जिस प्रकार से ये आकृति, ये डिजाइन बनाई गई है। पहले क्या था, यहाँ पर सैनिक मतलब युद्ध क्षेत्र में मतलब कोई भी शत्रु की सेना यदि बाहर से यदि आक्रमण कर सके तो वो वहां से आराम से इन जो आपको जगह दिखाई दे रही है, इनसे मतलब आराम से देख सकते थे कि बाहर कोई है तो नहीं है। मैं जा रहा हूँ आपको उस स्थान पर लेके, जो मतलब कुछ ही दूरी पर आपको मिलने वाला है। ये आप देख सकते हो, जो घुमावदार एक ऐसा स्थान है यहाँ पर। ये देखिए, और ये देखिए जो पूरी तरह से घुमावदार है यहाँ पर। ये आप इसको देखकर बताइए, कमेंट में बताइए क्या है, ऐसा कौन सा स्थान है। आप आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ इस किले पर। और अब ये देखिए गोल आकृति की यहाँ पर क्या बनाई होगी। मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, आप बस इसको माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए पहले यहाँ पर कोई, और ये देखिए बाहर का नज़ारा। इस किले का नाम वैसे तो दाता है, लेकिन ये भानगढ़ के बाद दूसरा सबसे डरावना किला है, जिसे ठाकुर दाता राम सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, जो शेखावटी के शासक थे। ये किला जयपुर रियासत के अधीन था। 18वीं शताब्दी में बनाया जाने वाला ये किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ये किला उस समय एक ठाकुर दाता राम सिंह के द्वारा यहाँ पर इस किले का निर्माण कराया गया था, जिसे ऐसा लग रहा था कि यह मानो भानगढ़ का किला खलाया जाएगा। लेकिन जब इस किले के नीचे की तरफ आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पर आज भी इस किले की इतनी मजबूत स्थिति में है, मानो अंदर महल मंदिर जैसे जल संग्रहण करने की व्यवस्था थी। सवाई जयसिंह के सामंत गुमान सिंह लाड़कानी ने 1744 में इस किले का निर्माण फिर से करवाया था। यह है दोस्तों, आप देख सकते हो, मैं मतलब इस किले की जो बाहरी दीवार होती है, बाहरी दीवार में अब इस पर चल रहा हूँ। और काफी ये ऐसे ऐसे सड़क, ऐसे ऐसे बहुत खतरनाक यहाँ पर जगह है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये देख सकते हो, वहाँ पर वो मतलब पूरा गांव है। और ये देखिए यहाँ पर एक कबूतर भी हमारे पास आके बैठा है। तो ऐसे ऐसे जानवर मतलब इस किले में आते रहते हैं। और ये देखिए सामने का दृश्य। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमें यहाँ पर कुछ अजीब आवाज़ें निकलने लग गई थी। यहाँ पर पहले कभी सैनिक रहते थे, पहले जब दुश्मन आते थे, लेकिन अभी इस किले में आत्माएं ज़्यादा रहने लग गई। ये देखिए दोस्तों, इस किले का जो ऊपरी भाग का मैं दृश्य आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए एक सीढ़ी जो हमें खां तक लेके जाती थी। ये देखिए, जब हम इस सीढ़ियों की ओर प्रवेश कर रहे थे तो सामने से नज़र आने लगा एक विशाल दरवाज़ा, जो पता नहीं कहाँ खुलता था। लेकिन जब इस दरवाजे में हमने प्रवेश किया था तो ये देखिए यहाँ का बाहर का जो दृश्य, शायद ये पहले यहाँ पर सैनिक यहाँ से पूरे किले की निगरानी करते होंगे। जो ये आपको खुला बाग दिखाई दे रहा है, ये है वो दाता रामगढ़ का भानगढ़ किला, जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में एक शेखावटी क्षेत्र में भी भानगढ़ का किला कहलाने वाला दाता रामगढ़ का किला है, जिसे आप देखकर आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, जो इस किले का जो एक विशाल नुमा पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, आज भी मतलब इस किले की छतें, ये देखिए किस लकड़ी के सारे टिकी हुई है। ये देखिए आज एक
पतली लकड़ी पर पूरी दीवारें टिकी हुई है, मानो यहाँ का इतिहास पग पग में ढूंढ रहा है। यह देखिए नीचे जब हमने यहाँ पर पता लगाया था तो ये पता नहीं ये कौन सा रास्ता है जो चारों तरफ से जा रहा था। जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर कुछ हमें ऐसा दिखाई देने लगा था। यह देखिए यहाँ का रास्ता जैसे पगडंडियों का रास्ता कह सकते हो हम। ये रास्ता नई सैनिकों का था न कोई सुरंग का। फिर हमने पता लगाया ये किसी गुप्त कमरे की ओर ले जाने वाला रास्ता होगा शायद। ये देखिए दोस्तों, जब इस कमरे के दरवाजे से हमने अंदर प्रवेश किया था तो यहाँ पर मानो जिसे रोशनी के सहायता से हमने पता लगाया, क्या पता कोई आत्माएं हमें इस किले के उस कमरे के ओर लेकर ना चली जाए। यह है भानगढ़ का किला। ऐसा लगता है यहाँ पर केवल आत्माएं नहीं रहती है, यहाँ पर जानवर भी इस किले में बहुत रहते हैं। यह देखिए किस प्रकार से जानवर यहाँ पर प्रहार कर रहे हैं हमारी तरफ। तो साथियों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर पहले क्या थे, यहाँ पर राजा बैठते थे और उसी के सामने यहाँ पर प्रजा बैठती थी। और ये आप देख सकते हो बाहर का जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज भी मतलब यहाँ पर ये किला इसमें काफी घास हो चुका है। और मतलब यहाँ पर अब तो पहले सावधान होकर आए ताकि मतलब एक तरह से सुरक्षित रहे, क्योंकि हमने भी यहाँ पर आकर मतलब बहुत खतरनाक जगह देखी है यहाँ पर। तो साथियों देखते रहे हमारे इस ऐसी यात्रा के साथ। आप देखिए साथियों, अब इसके अंदर हम जा रहे हैं, तो आप देखिए अब जब इस कमरे का हमने पता लगाया था तो ये मानो यहाँ पर कोई आत्माएं इस कमरे में रहती होगी, लेकिन हम डर के मारे वापस आ गए। ये देखिए जब हमारा कैमरामैन भी इसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सका। यह है वो अंधेरी वाला कमरा, शायद कोई पैरी ठिकाना होगा या किसी गुप्त रहस्य का पता लगाने के लिए। ऊंची ऊंची दीवारें और टूटे हुए कमरे, दूर तक फैला हुआ एक कमरा जो आपको आज भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर हमने उस किले के ऊपरी भाग पर जा रहे हैं, शायद यहाँ पर भानगढ़ का किला, भानगढ़ का ही किला है। ये देखिए दोस्तों, जब हम इस सीढ़ी नुमा आकृति पर हमने प्रवेश किया था तो ये देखिए यहाँ का गांव का पूरा माहौल किस प्रकार से सन्नाटे में छाया हुआ है। ये देखिए भानगढ़ का जो किला, जो यहाँ से खड़े होकर एहसास होता है मानो ये दाता का किला नहीं है बल्कि एक भानगढ़ का जो एशिया का सबसे बड़ा दूसरा डरावना किला है, जिसे हम बोल सकते हैं भानगढ़ का किला। यहाँ पर साथियों जब आप अकेले आते हो तो प्लीज़ अकेले कभी मत आना, नहीं तो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को खो दोगे। ये देखिए साथियों, जब हम इस किले से ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये देखिए एक खुले आसमान में फैला हुआ दातारामगढ़ का गांव। ये देखिए ऐसी यात्रा यहाँ पर खां तक आपको ऐसे वीडियो दिखा रही है। यह है एक ऐसा डरावना माहौल जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो भानगढ़ किला जैसा ही दिखाई दे रहा है। कभी भानगढ़ किले में हम जाएंगे तो उसका भी वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन एक भानगढ़ का ही दूसरा किला हमने आपको आज इस किले के माध्यम से बता रहे हैं। ये देखिए एक ऐसा किला जो दिखने में भानगढ़ की याद दिला देता है। कभी भी आप इस किले में प्रवेश करो तो प्लीज़ अपने साथ और अपने दोस्तों के साथ आना। अकेले कभी भी इस किले में प्रवेश करने से पहले 1000 बार नहीं 1,00,000 बार सोचना। ये देखिए दोस्तों एक ऐसा स्थान, यह कोई छावनी टुकड़ी पता नहीं क्या बनी हुई होगी, लेकिन यहाँ पर भी जब हमने पता लगाया था तो चारों तरफ छोटे छोटे दरवाजे थे, जिसे आसानी से सैनिक पूरे गांव की देखरेख कर सकते थे। यह देखिए साथियों, यहाँ पर इनका दृश्य देखकर आपको अंदाज़ा लगा सकते हो आप। एक ऐसा भानगढ़ का किला जो दाता का किला कह सकते हो। इस किले के दिन और रात अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। कभी कभी हमें यहाँ पर ऐसा लगता है
जैसे कोई तांत्रिक की शक्ति हमारे साथ चल रही थी। कोई इस किले का वीडियो देखोगे तो अपने आप को गर्व महसूस करेगा, क्योंकि ऐसी यात्रा की टीम आपके साथ इस भानगढ़ किले का इतिहास दिखा रही है, जहां आत्माएं और तांत्रिक जैसे देवी शक्तियों का रूप यहाँ पर फेल है। दोस्तों, आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो प्लीज हमारे ऐसी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में जाकर बताइए ये किला आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय विरासत, जय गौरव।